वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है। दोनों कंडीशन में आपको आपका आंसर का जस्टिफिकेशन देना है कि कैसे है ये। यदि ट्रू है तो कैसे है, फॉल्स है तो कैसे है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, ए इक्वल टू 60 डिग्री ले लिए हैं, बी इक्वल टू 30 डिग्री ले लिए। अब देखते हैं क्या होता है। एलएचएस क्या आपका साइन ए प्लस बी है, यहाँ पे ए का वैल्यू को 60 पुट कीजिए, बी का वैल्यू को 30 पुट कीजिए। क्या होगा आपका, ये साइन 60 प्लस 30 यानी साइन 90 हो गया, इक्वल टू क्या होगा आपका 1। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है आपका 1 आता है। ठीक है, हम लोग आरएचएस में आते हैं। आरएचएस क्या है आपका, आरएचएस आपका साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी में क्या है आपका, साइन ए की जगह पे 30 पुट कीजिए, सॉरी ए की जगह पे 60 पुट कीजिए, बी की जगह पे 30 पुट कीजिए। साइन 60 का वैल्यू क्या हुआ √3/2, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, देखिए वैल्यू क्या आएगा आपका 2, ऊपर में √3 + 1 यानी कि ये वैल्यू आ गया √3 + 1/2 हो गया। तो क्या ये वैल्यू, ये और ये वैल्यू क्या ट्रू इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन कंडीशन इज क्या फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या कर रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा यदि थीटा इंक्रीज करता है। तो किसी भी ट्राइंगल में आप देखिए, किसी ट्राइंगल मीन्स राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है, ये आपका 90 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, इसका अपोजिट साइड। ठीक है, यदि हम लोग इसे थीटा मान लें, ठीक है, इसे हम थीटा मान रहे हैं, नाम लिख देते हैं यहाँ पे ABC। यदि आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहेंगे P/H। ठीक है, P कौन सा है, तो इस थीटा का अपोजिट साइड को हम लोग P कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे यदि थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, मीन्स ये जो यहाँ पे है ये सब कुछ के यहाँ पे आ गया, तो ये क्या होगा, ये साइड भी बढ़ेगा। क्लियर है, यानी कि ये साइड बढ़ता है, ये साइड बढ़ेगा तो थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ये साइड और बढ़ाइए, देखिए थीटा का वैल्यू और इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, यानी कि जब परपेंडिकुलर यानी यह साइड यदि बढ़ता है, ठीक है, यानी कि थीटा का यानी एंगल का अपोजिट साइड यदि बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो एंगल भी बढ़ रहा है। यानी एंगल यदि बढ़ रहा है तो इसका अपोजिट साइड भी बढ़ रहा है। तो जब अपोजिट साइड बढ़ेगा यानी P बढ़ रहा है, तो P बढ़ेगा तो क्या होगा आपका साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। क्लियर है, तो यदि ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और जस्टिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, साइन का जितना वैल्यू आपको याद है यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। ठीक है, तुम लोग देख रहे हैं क्या कि जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसका मान भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेम तरीके से देखिए यहाँ पे क्या कहा, यदि थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, ये थीटा का वैल्यू यदि इंक्रीज करता है तो कह रहा है क्या कि कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका P हो गया, ये B है और ये H है। अब यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कब इंक्रीज करेगा, कब इंक्रीज करेगा, जब ये बेस जो है, बेस का वैल्यू इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जब बेस का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पे आएगा, देखिए ध्यान से। ठीक है, और जब ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, ये जो लाइन यहाँ पे आएगा, ये साइड यहाँ पे आता है, तो एंगल का वैल्यू क्या हो गया, देखिए कम हो गया। ठीक है, और बढ़ाइए लीजिए,
इसको और बड़ा करते हैं, देखिए, ठीक है, क्योंकि यह साइड तो बढ़ेगा नहीं, बढ़ कौन रहा है, बेस बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे बेस बढ़ेगा ये एंगल क्या होगा और कम होता जाएगा। यानी कि कॉस का जो वैल्यू है आपका, कॉस का जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है, ठीक है। तो जब b बढ़ रहा है तो b कब बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब b बढ़ रहा है तो आपका कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपका बढ़ेगा, कॉस का वैल्यू क्या होगा आपका बढ़ेगा। लेकिन कब, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये कम हो जाएगा, ठीक है। थीटा का वैल्यू कम हो रहा है तब ना ये बढ़ रहा है, क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये क्या होगा, ये आपका फॉल्स हो गया। जस्टिफिकेशन के लिए आप इसका वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या है आपका 1 है, लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है ना, ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इसमें क्या करा कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या कर रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू आप कुछ भी पुट कर दीजिए, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है ना। ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली हम लोग देख चुके हैं कि साइन 45 का ही एक वैल्यू है जिसपे दोनों का वैल्यू इक्वल आता है, ठीक है। जितना वैल्यू हम लोग पढ़े हैं उसमें साइन 45 और कॉस 45 का ही वैल्यू सेम आता है, बाकी सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। आप प्रूफ के लिए आप ये डाल सकते हैं कि साइन जीरो का वैल्यू 0 होता है और कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इस आधार पे आप इसको फॉल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि कॉट जीरो का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड ही होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा, क्लियर है। इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, थैंक यू। और एक बात कहना चाहेंगे हम आपसे कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, थैंक यू।